प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर हमें एक नया दिन, एक नई उम्मीद, एक नई आशीष देता है, आपके बच्चों को, आपके घर के, आपके परिवार को, आपकी हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की चिंताओं से प्रभु आपको बचाता है, तो आपको आज डरने या भयभीत होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, डरो मत, प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए एक रास्ता बनाएंगे, एक मार्ग देंगे। जिस मार्ग में आपको चलेंगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलेगी। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा, या जीवन में आपको ऐसा महसूस होता है हर तरफ परेशानी दिखाई आपको देती होगी, मन में डर होता है, चिंता होती, परेशानी होती है और दिल में बहुत सारे सवाल उठता रहता है। अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा। लेकिन परमेश्वर हमें वचन में एक सच्चाई बताते हैं, याद दिलाते हैं कि इसे आपको देखना और सीखना और समझना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर आज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। जहां इंसान को रास्ता नहीं दिखता है वहां परमेश्वर रास्ता बना सकते हैं। इसलिए आज यह संदेश, यह प्रार्थना उन सब के लिए है जो आज अपने मन में, अपने दिल में, अपनी चिंताओं को लेकर के बैठे। किसी प्रकार की चिंताओं से आप गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, या किसी प्रकार की समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, तो आपको विश्वास और भरोसा और धैर्य रखना है। मैं पहला वचन आपको बताना चाहूंगा। यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। ऐसा पुस्तक अध्याय 41 के 10 में साफ साफ कहा गया है। यीशु मसीह ने कम से कम हजारों की संख्या में कई बार कहा है कि मत डर। आज हम किस बात से डरते हैं, भयभीत होते हैं? अपने भविष्य को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, चिंताओं को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, कहीं ना कहीं यही सारी समस्याएं हैं, पैसों को लेकर के, यही हमारे जीवन में संकट और मुसीबत है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मत डर, भरोसा और विश्वास रख। यदि परमेश्वर ने आपको इस धरती पे लाया है, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके जीवन को, जो आप परमेश्वर में विश्वास और भरोसा के साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग, वो रास्ता कहीं ना कहीं बनाएगा। हमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परेशानियां, चिंताएं सबके जीवन में है, लेकिन विश्वास और भरोसा हमारे जीवन में कितना है ये हमें जरूरी देखना है। इसी वचन का मतलब यह है कि इस वचन में परमेश्वर हमें अपने लोगों से कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर केवल दूर से देखने वाले नहीं, बल्कि हवा हमारे साथ खड़े रहने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। जब इंसान कमजोर महसूस करता है तब परमेश्वर उसे ताकत देने का वादा करता है कि मैं तुझे ताकत, तुझे सामर्थ दूंगा। वचन कहने का मतलब है कि इंसान अपने डर को छोड़ करके परमेश्वर पर भरोसा करना सीख लेता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी शक्तिशाली, हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ और ताकत होती है। जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब इंसान परमेश्वर को ताकत देता है तो परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। यह वचन हमें सिखाता है एक नया काम करने पर हूं, अब वह प्रकट होगा, मैं जंगल में भी मार्ग बनाऊंगा। जैसा पुस्तक अध्याय 43 के 19 में साफ साफ लिखा गया है, देखो मैं एक नया काम करने चाहता हूं। जहां वचन हमें बताता है कि परमेश्वर इस तरीके से ऐसे भी रास्ते बना सकते हैं जहां इंसान को कोई भी संभावना नहीं दिखाई देती है। जंगल का मतलब ऐसी परिस्थितियां जहां कोई रास्ता नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहां आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए वो रास्ता, वो मार्ग तैयार करेगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वही मार्ग मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। इस वचन में परमेश्वर का मतलब है सिखाना यही चाहता है कि परमेश्वर की शक्ति, हमारी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और बड़ी बड़ी आशीष देता है। इसलिए परिस्थिति को देख करके निराश मत होना, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना के 14 के 1 में साफ साफ कहा गया है। यीशु मसीह सिखाते हैं कि जीवन की परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन हमारा दिल डर और चिंता से भर भर नहीं जाना चाहिए। हमें भरोसा, विश्वास रखना चाहिए। जब हम विश्वास रखते हैं तो हमारा जो दिल होता है वो शांत रहता है। यह वचन उद्देश्य यही होता है कि हमारे जीवन में कितना सा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बैठे। यह वचन हमारी सिखाता है कि सच्चा विश्वासी वही है जहां इंसान डर के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करता है और विश्वास करता है। यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना वो कभी त्यागेगा। मत डर, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 के 8 में साफ साफ लिखा गया है। तो आज हमें क्या डरने की आवश्यकता है, क्या भयभीत होने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। वचन परमेश्वर हमारे जीवन में एक ताकत, एक उम्मीद, एक नई आशीष लेकर के आता है। वचन में परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपको कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई मतलब नहीं दिखाई देता है, अगर आपके मन में किसी प्रकार का डर या भविष्य की चिंता को लेकर के आप बैठे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को जानते हैं, वही आपके लिए एक रास्ता भी बनाएंगे और आपके परिवार के लिए एक अच्छा, एक मार्ग, एक दर्शन देंगे, ताकि आप चल करके भविष्य में एक बेहतर अपने जीवन कर सकें अपने परिवार के लिए। इसलिए अपने दिल में यह विश्वास रखें कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके फैमिली के साथ है। आपके बेटे और बेटियों के लिए एक नया मार्ग परमेश्वर तैयार करने जा रहा है, खोलने जा रहा है। यदि मन में किसी प्रकार के कोई खटास है, कोई चिंताएं, कोई परेशानियां, कोई बैर, कोई भाव, कोई मतलब की चिंता, तो आज आपको बिल्कुल भी शांत होना है,
गहरी सांस लेना है और प्रभु का धन्यवाद करना है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर इस मौसम में पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं आज जिनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, आज चिंतित है, परेशान है, आज इस मौसम में बहुत ज्यादा परेशान है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर, या तरह तरह की बीमारियों समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु है। आज हम आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी आज आप बच्चे, बेटे और बेटियां इस प्रार्थना सुनते हैं, उनकी आशीष और बरकत और हर तरीके से उनकी मदद और सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित है पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित हैं घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर उनके पैरों में दर्द है, या उनके शरीर के बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं, प्रॉब्लम्स हो रही, या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। माँ की प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, की आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते, लिखाई करते, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनकी आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित है, जो डिप्रेशन में है, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर एक पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर, वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज जो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं, हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है, या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर, उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां, हर प्रकार की
आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यदि तुम मेरे पास आते हो तो परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं। इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करे, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें। इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार हैं, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और तौबा करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, ये बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है, आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए। वो चाहे गूंगी आत्मा हो, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हों जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखें, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, कि प्रभु आपको आजाद करने जा रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है, परमेश्वर हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा।
मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें क्यूआर कोड दीजिए, क्यूआर कोड से ज़्यादा आसान होता है, तो आप क्यूआर कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।